मई 1999 हिमालय की बर्फीली खामोशी के बीच एक ऐसी आवाज पकड़ी गई जिसने अगर समय पर सुनी जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। वो आवाज गोलियों की नहीं थी, वो थी रेडियो तरंगों पर तैरती एक सैन्य बातचीत, धीमी, कोड में, लेकिन बेहद खतरनाक। दिल्ली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के मॉनिटरिंग रूम में उस रात सब कुछ सामान्य था। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलती फ्रीक्वेंसी लाइनें, हेडफोन लगाए विश्लेषक और सीमाओं से आने वाले नियमित सिग्नल। तभी एक असामान्य ट्रांसमिशन रिकॉर्ड हुआ। उर्दू में सैन्य शब्दावली, हाइट सुरक्षित है, सप्लाई ऊपर पहुंच गई, पोस्ट होल्ड करो। पहली नजर में ये सीमा पार की नियमित बातचीत लग सकती थी, लेकिन दिशा ट्रेस की गई तो सिग्नल भारतीय नियंत्रण रेखा के भीतर से आ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कारगिल सेक्टर, द्रास, बटालिक, काकसर, ये वो क्षेत्र थे जहां सर्दियों में कुछ ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर दी जाती थीं, क्योंकि मौसम असहनीय हो जाता था। परंपरा ये थी कि दोनों पक्ष सर्दियों में नीचे उतरते और गर्मियों में फिर से ऊंचाइयों पर लौटते। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। रॉ के विश्लेषकों ने पिछले कुछ हफ्तों की इंटरसेप्ट फाइलें दोबारा खंगालनी शुरू की। कुछ और सिग्नल मिले, अलग अलग कॉल साइन, लेकिन एक पैटर्न साफ था, संगठित मूवमेंट, भारी हथियार और ऊंचाइयों पर कब्जा। रिपोर्ट तैयार हुई। निष्कर्ष स्पष्ट था, घुसपैठ हो चुकी है, और वो भी छोटे पैमाने पर नहीं। लेकिन यहीं से कहानी में देरी शुरू हुई। इंटेलिजेंस की दुनिया में हर सूचना को कई स्तरों से गुजरना होता है। सत्यापन, क्रॉस चेक, सैन्य इनपुट, राजनीतिक मूल्यांकन। कुछ अधिकारियों को संदेह था, क्या पाकिस्तान इतने बड़े स्तर पर एलओसी पार करेगा, जब दोनों देश 1998 में परमाणु परीक्षण कर चुके हैं? क्या यह सीमित आतंकी घुसपैठ है या नियमित सेना की कार्रवाई? इस बीच कारगिल की पहाड़ियों पर बर्फ पिघलने लगी थी। भारतीय सेना की गश्ती टुकड़ियां धीरे धीरे अपनी चौकियों की ओर बढ़ रही थीं। 3 मई 1999 को स्थानीय चरवाहों ने कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी। रिपोर्ट सेना तक पहुंची। 5 मई को एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ। कुछ जवान शहीद हुए, कुछ लापता। अब शक हकीकत में बदल रहा था। जब सेना ने ऊंचाइयों की ओर दोबारा चढ़ाई की तो सामने जो दृश्य था उसने सबको चौंका दिया। दुश्मन पहले से तैयार था। बंकर, मोर्टार, भारी मशीन गन, सप्लाई लाइन, सब व्यवस्थित। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन था। बाद में स्पष्ट हुआ कि ये पाकिस्तान की सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे, जो मुक्ति सेनानियों के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे। उद्देश्य था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर रखना और सियाचिन सेक्टर पर रणनीतिक दबाव बनाना। रॉ की शुरुआती इंटरसेप्ट रिपोर्ट अब बेहद अहम साबित हो रही थी। उसमें जिन हाइट और पोस्ट का जिक्र था, वही अब जंग के केंद्र बन चुके थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सेना को लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई कर दुश्मन को हटाना था। ऊपर बैठे सैनिकों को सामरिक लाभ था, नीचे से हमला करना आत्मघाती जैसा था। हर इंच जमीन खून से रंग रही थी। तोलोलिंग की लड़ाई, टाइगर हिल की चढ़ाई, पॉइंट 4875, हर नाम एक बलिदान की कहानी बन गया। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे युवा अधिकारी ये दिल मांगे मोर कहकर दुश्मन के बंकर पर टूट पड़े। सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई हमले शुरू किए। पहली बार इतनी ऊंचाई पर सीमित युद्ध में एयर पावर का इस्तेमाल हुआ। लेकिन राजनीतिक निर्णय स्पष्ट था, एलओसी पार नहीं करनी है। ये सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं था, ये कूटनीतिक संतुलन की परीक्षा भी थी। क्योंकि 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों खुले तौर पर परमाणु शक्ति बन चुके थे। दुनिया की नजरें कारगिल पर टिक गईं। अमेरिका, G8 देश, संयुक्त राष्ट्र, सभी को डर था कि ये सीमित संघर्ष कहीं पूर्ण युद्ध में ना बदल जाए। अगर शुरुआती चेतावनी पर तुरंत व्यापक और निर्णायक कदम उठाए जाते तो क्या दुश्मन इतनी गहराई तक जमे रह पाता? ये सवाल आज भी रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। इंटेलिजेंस की विफलता पूरी तरह से नहीं थी। संकेत मौजूद थे, इंटरसेप्ट हुए थे, चेतावनी भेजी गई थी, लेकिन खतरे का आकलन कम करके किया गया। और युद्ध में आकलन की छोटी सी गलती भी भारी पड़ती है। जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने अधिकांश कब्जाई गई चोटियां वापस ले लीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता घोषित की गई, लेकिन कीमत भारी थी। 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए। कारगिल ने भारत की सुरक्षा संरचना को झकझोर दिया। बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी गठित की गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच समन्वय, तकनीकी निगरानी, सैटेलाइट इमेजिंग और सीमाई तैनाती में व्यापक सुधार किए गए, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका था कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, वो डेटा में लड़ा जाता है, वो रेडियो सिग्नल में छुपा होता है, वो समय पर लिए गए फैसलों में जीता या हारा जाता है। उस रात की वो इंटरसेप्ट, वो कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग, वो एक रिपोर्ट जो कई टेबलों से गुजरती रही,